Now today's topic is work done in rotating a dipole, potential energy of the dipole. Okay, what is potential energy? It is the energy possessed due to its position. This is known as potential energy. कि जब कोई डायपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है ना, व्हेन एन डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से तात्पर्य जिसकी फील्ड लाइन ये इक्वल हो, इक्वल स्पेसिंग पे हो, उसको बोलते हैं। और जो पॉजिटिव से नेगेटिव इस प्रकार से हो, इसके बीच में अगर कोई एक डायपोल है, माना ये एक डायपोल रखा है, ठीक है, -q +q ये 2l, और माना ये सपोज θ1 एंगल है ना, तो ये जो एंगल है यहाँ पे देखो, डायपोल की डायरेक्शन है -q 2q +q, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इसके बीच में जो एंगल है वो θ1। अब माना इस डायपोल को आप थोड़ा सा रोटेट करते हैं और इस प्रकार से यहाँ पे डायपोल पहुँच जाता है ना, और यहाँ पे जो एंगल है वो θ2 हो जाता है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में पहला जो एंगल था θ1 था, अब जो एंगल है वो θ2 है। अब थोड़ा एंगल चेंज करने पे, थोड़ा सा पोजीशन चेंज करने पे उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा डायपोल का, तो वही उसी की कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल क्या है। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के बीच में, है ना। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे हम तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में क्या कर रहे हैं, इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। इस केस में जब आपने डिस्प्लेस किया तो कितनी एनर्जी, इस समय इसको कितनी एनर्जी चाहिए डिस्प्लेस करने में, है ना। तो वही, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो चेंज हुआ यहाँ ना, उसको कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जितना एंगुलर उतना ही हमारा क्या हुआ, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन भी लगा, रोटेटिंग डायपोल, है ना। तो सपोज dw इज द स्मॉल वर्क डन। अभी यहाँ पे कितना लगा, छोटा सा वर्क डन लगा, थोड़ा रोटेट करने के लिए डायपोल को इधर से इधर, है ना। तो हम कहेंगे, आपने तो रोटेशन में पढ़ाई है, वर्क डन इसका तो टॉर्क इनटू डिस्प्ले, आपको पता ही है ना, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स यहाँ पे, रोटेशन ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क एंड द डिस्प्लेसमेंट हियर इज, व्हाट इज दिस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब ये हमने पिछली वीडियो में बताया था कि टॉर्क इसका टू क्या होता है, PE sin थीटा, है ना, पिछली वीडियो में बताया था। इस वैल्यू को यहाँ पे रख दो, तो dw आ जाएगा PE sin थीटा d थीटा। अब क्या करेंगे आप, क्योंकि स्मॉल वर्क डन अब पूरा वर्क डन निकालना है, तो क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं विद अप्लाइंग विद सुटेबल लिमिट 0 से W, और यहाँ पे θ1 से θ2 चेंज हो रहा है, θ1 से θ2 चेंज हो रहा है एंगल, क्योंकि हम रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डी थीटा के रिस्पेक्ट, तो बाकी टर्म बाहर आ जाएंगे। तो देखेंगे dw और यहाँ पे PE बाहर आ जाएगा, क्योंकि रिस्पेक्ट में किसके हो रहा है, डी थीटा के, थीटा मीन्स एंगल, बाकी टर्म क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पे θ1 θ2 और यहाँ पे जाएगा sin थीटा d थीटा। आप इसमें वैल्यू पुट करो, आप इंटीग्रेशन ऑफ dw इज w, और इसकी अपर लिमिट w, लोअर लिमिट 0, और यहाँ पे PE बाहर पे है ही, और यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा का होता है माइनस cos थीटा, और इसकी अपर लिमिट θ2, लोअर लिमिट θ1। अब अपर लिमिट लिखा w -0, यहाँ पे PE रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा, माइनस को बाहर ले लो, चलो माइनस को बाहर लिया, यहाँ पे जाएगा cos थीटा, अपर लिमिट θ2, यहाँ पे θ1, और w -0 मीन्स w इक्वल्स टू -PE
अपर लिमिट cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, और ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अगर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसमें केस या मैक्सिमम और मिनिमम वर्क डन कब होता है। इसके पहले हम जानेंगे कि देखिए, जब कोई डायपोल को किसी डायपोल को अगर हमने ओरिजिनली प्लेस किया है ना, तो ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें डायपोल रखा है। माना ओरिजिनली इस डायपोल को हमने रखा है प्लस क्यू माइनस क्यू। ओरिजिनली जो है वो डायपोल क्या है, 90 डिग्री पे है ना, तो आप देख रहे हैं 90 डिग्री है, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो हम कहेंगे थीटा 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री। और फिर हमने इसको कुछ एंगल से क्या किया, रोटेट किया। यहाँ पे 90 डिग्री है ना, फिर हम सपोज थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री। अब दूसरा हम क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं। अब थीटा 2 यहाँ पे जो है थीटा 2 क्या कुछ एंगल से थीटा, तो हम थीटा 2 क्या करें, हम कह रहे हैं कि अगर डायपोल ओरिजिनली 90 डिग्री पे है, अगर हम उस डायपोल को जो ओरिजिनली 90 डिग्री उसको कुछ एंगल से रोटेट कर रहे हैं, तब हमको क्या एनर्जी चाहिए। उस केस में हम क्या कहेंगे, देखो वही फॉर्मूला है चेंज इन वर्क डन, ये जो हमने बताया था, तो इसको ही हम कहते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल टू, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, है ना। तो u इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा 2 की वैल्यू थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 1 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 और कॉस 90, तो साइन 90 वैल्यू 1, कॉस 90 0, यह आ जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया। और इसी प्रकार से हम इसमें पढ़ेंगे कि मैक्सिमम वर्क डन और मिनिमम वर्क डन कब होगा। तो देखिए, और इस केस में हम कैसे पढ़ेंगे कि देखो मैक्सिमम वर्क डन के लिए हमारा जो थीटा है एंगल जो होगा वो होगा 180 डिग्री, और मिनिमम वर्क डन के लिए थीटा होना चाहिए 0 डिग्री। अच्छा, अब हम करेंगे कैसे, देखो 0 डिग्री कब होता है, 0 डिग्री तब होगा जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के पैरेलल हो, या एक पैरेलल हो, है ना, या तो पैरेलल कह सकते हैं या अलाइन करें एक दूसरे पे। और 180 कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन आपस में क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट हो। तो इसके लिए अब देखो एक डायग्राम बनाते हैं। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब हमारा पहला इसमें पहला जो डायपोल है वो यही, ठीक है, पहला हमने बताया था ओरिजिनली माइनस क्यू प्लस क्यू। अब हमारा दूसरा जो डायपोल है, अब उसको रोटेट करेंगे, पैरेलल बनाएंगे, और थीटा 0 आना चाहिए। थीटा 0 कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल की मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। अब पैरेलल का मीन्स क्या होगा, ये हमारा अब डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। अब डायपोल मूवमेंट के डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में, तो मतलब क्या हो जाएगा माइनस Q2 प्लस क्यू, क्योंकि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी क्या होती है माइनस Q2 प्लस क्यू। तो यहाँ पे हमको डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन मिल गई और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों आपस में क्या आ गई, पैरेलल। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। इस केस में हम क्या करें, वैल्यू रखेंगे, तो हम क्या बन जाएगा, देखो फॉर्मूला यू एनर्जी, इसको पोटेंशियल एनर्जी इसको टू माइनस पीई कॉस 0 और यू इसको टू माइनस पीई, है ना, क्योंकि कॉस इंटू कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, और ये हमारी आ जाएगी माइनस पी। और यहाँ पे ये जो है ये क्या है हमारा मिनिमम एनर्जी, क्योंकि हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस नेगेटिव, तो यहाँ पे इसको इस पोजीशन पे लाने में, इस डायपोल को इस पोजीशन में लाने में कितनी एनर्जी लगी,
तो हम देख सकते हैं यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस फील्ड है, तो प्लस फील्ड इसको अपनी तरफ खींचेगा। जब इसको अपनी तरफ खींच रहा है तो यहाँ पे आने में उसको ज़्यादा कठिनाई का काम नहीं करना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, और अट्रैक्टिव फोर्स क्या करेगा, इसको आसानी से ला देगा। इसलिए मिनिमम एनर्जी की जरूरत है, मिनिमम एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि पहला डायपोल ऐसा था और इसको यहाँ पे लाना है हमको, तब बताना है कि हमको कितनी एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे हमको पता है ये माइनस क्यू, और यहाँ पे फील्ड की प्लस है, तो ये इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चलेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चलेगा तो यहाँ पे आने में, क्योंकि ये इसको अपनी तरफ ऑलरेडी खींच रहा है, तो यहाँ पे आने में उसको ज़्यादा कठिनाई का समझ है। अब हम बात करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमने फील्ड बनाया, ये फील्ड है, और यहाँ पे प्लस से नेगेटिव, प्लस से नेगेटिव, प्लस से नेगेटिव। ओरिजिनली हमने वही रखा डायपोल को, माइनस क्यू प्लस क्यू, और इसमें जो है 180 आपस में अपोजिट है। अब देखो ये हमने बना दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर के लिए और इसकी डायरेक्शन इधर के लिए, इसका मतलब यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू होना चाहिए। अब देखो यहाँ से यहाँ लाने में हमको डायपोल को इस, क्योंकि माइनस को यहाँ पे लाने में कितनी एनर्जी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव फील्ड है, ये नेगेटिव, आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल। अब इस रिपेल फोर्स के अगेंस्ट हमको काम करना है, तो हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम वर्क डन चाहिए। तो यही समझाने के लिए आपको बताना है कि जब हम अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स काम करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, मैक्सिमम वर्क डन। यही हमारा, इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जहाँ पे मिनिमम वर्क डन है उसको बोलते हैं, यहाँ पे थीटा 0 आ गया तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वर्क डन के लिए U इक्वल्स टू माइनस PE cos 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो कितना जाएगा, प्लस PE। थैंक यू।